नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं तमाम लोग देश के भिन्न भिन्न हिस्से से आए हुए हैं यहाँ निजीकरण के लिए। ये लोग निजीकरण के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड से कुछ लोग हमारे पीछे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मांग है। आप लोग उत्तराखंड से आए हुए हैं, किस मांग को लेकर आए हैं? देखिए आपने मांग हमारा देखी होगी बैनर में है, जो सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल संशोधन 2022 इस विंटर सेशन में लाने की कोशिश कर रही है और अभी ये बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास है। हमारी डिमांड ये है कि किसी भी पावर सेक्टर के जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक हमारे सम्मानित उपभोक्ता हैं, दूसरे हम स्वयं कितने हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, ना हमसे राय मशवरा किया गया, ना ही विचार विमर्श किया गया। और जो भी इसके जो प्रोविजंस है, बड़े ही विनाशकारी प्रोविजंस है, अगर ये लागू हो गया तो ये निजीकरण का रास्ता खुल जाएगा। जितनी भी हमारी पूरे भारतवर्ष में विद्युत वितरण व्यवस्था है, सब प्राइवेट कंपनी के हाथ में चली जाएंगी। और प्राइवेट कंपनी भी बहुत गिनी चुनी है यहाँ पे, जो पावर सेक्टर में काम करती हैं, अडानी है, टाटा है और आपके गोयनका ग्रुप है। और अभी पिछले कुछ महीनों में आप देखिए सुन रहे होंगे चंडीगढ़ का और पौंडीचेरी में हमारी कर्मचारी द्वारा काफ़ी लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि निजीकरण को रोका जाए, ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को तुरंत स्क्रैप किया जाए, या स्टेक होल्डर्स हैं, कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उनसे पूछ के बिल में पहले संशोधन के प्रावधान किया गया, फिर ये बिल संसद में पेश किया जाए। दूसरा हमारा मुख्य मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम। सितंबर 2004 के बाद से केंद्र सरकार ने सूचना जारी करके खत्म कर दिया। जहां जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, सब ने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करके सब कर्मचारियों को एनपीएस में लाया। एनपीएस में बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि उसमें मार्केट रिस्क है, उसको गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करती है मार्केट के साथ। जो भी हमारे कर्मचारी कुछ जो एनपीएस से आच्छादित हैं, रिटायर हो रहे हैं, उनको बिल्कुल बहुत ही छोटी सी पेंशन मिल रही है, मतलब किसी को 1000 रुपये, किसी को 1200 रुपये। एक हमारी डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। सितंबर 2005 के बाद से जितने भी यहाँ पे कर्मचारियों की नियुक्ति हुई, सबको न्यू ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाए। मतलब आमतौर पे इनका ये मांग है कि निजीकरण, ये आज तक रेलवे का निजीकरण होता था, बैंकिंग का निजीकरण हुआ, हर चीज़ का निजीकरण हुआ, लेकिन अब यहाँ पे विद्युत का निजीकरण होने जा रहा है। उसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो नया कानून आया है इसको हम लोगों से बातचीत कर इसमें संशोधन किया जाए। और दूसरी इनकी अहम मांग है कि पेंशन नीति, नई पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जाए, नया पेंशन नीति है इसको बंद किया जाए, यही मांग है आपकी। और हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, आप निजीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो ये कह रही है ना कि सरकार निजीकरण को लेकर, सरकार निजीकरण पे कुछ सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो सीधा कह रही है इसमें कुछ नहीं, हमने जो कर दिया सो कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी बिल को पारित करने का एक तरीका होता है। मसौदा जब ड्राफ्ट तैयार होता है तो उसमें विचार विमर्श के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास भेजा जाता है, उनसे आपके वो लिए प्रावधान लिए जाते हैं, वो हम लोग देते हैं, उनको एडवाइस करते हैं। उसके बाद जो ज़रूरी सलाह है वो उसमें इनकॉर्पोरेट की जाती है, तब बिल संसद में जाता है। अब इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में भेजा, स्टैंडिंग कमेटी में भी सरकार के ही आदमी है, तो हमें उम्मीद नहीं कि सरकार से हमें कोई न्याय नहीं मिलेगी। लेकिन ये तय है कि देश के 15 लाख बिजली कर्मचारी अधिकारी जो हैं भारतवर्ष में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक, जिस दिन ये बिल संसद में लाया गया, इसको असंवैधानिक तरीके से पारित करने की कोशिश की, उसी दिन सारे बिजली कर्मचारी एक लाइटनिंग स्ट्राइक में चले जाएंगे। लेकिन जब भी निजीकरण की बात होती है सरकार की, जब भी निजीकरण की बात होती है, हम लोग सरकार से जो सवाल करते हैं निजीकरण को लेकर, तो सरकार एक लाइन में कहती है कि जब सरकार आप ही लोग आरोप लगाते थे कि सरकारी काम नहीं होता है, तो हम इसलिए उसको प्राइवेटाइजेशन करते हैं ना, जिससे निजीकरण हो जाएगा, आप लोग को अच्छा सुविधा मिलेगा, तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है? भाई सरकार तो कहती रहती है, सरकार कहते है ये वो है, लेकिन ये भी तो देखे ना, सरकार जितने भी प्रोजेक्ट हमारे हैं, जितने भी हमारे बिजली घर हैं, जितने भी हमारे पावर हाउस हैं, सब पे हम सरकारी लोग ही काम करते थे, सरकारी लोग हैं। निजीकरण कर रही है, सत्यानाश कर रही है, प्राइवेटों को दे देंगे, बर्बाद हो जाएगा, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, पूरे हिंदुस्तान का मजदूर बर्बाद हो जाएगा, इंजीनियर बर्बाद हो जाएंगे। आज हमारे थोड़े से लोग हैं जो सेल्फ हेल्प और इसमें उपनल के कर्मचारी हैं, जिन्हें 10-10 हज़ार रुपये तनख्वाह पे ये काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इन्हें नियमित करो, इनसे काम लिया जाना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए। देश का उत्थान तभी होगा। गांधी जी कहते थे कि देश का मजदूर अगर इस तरीके से उत्पीड़न होगा तो देश हमारा कभी नहीं सुधर जाएगा। हम चाहते हैं कि भाई हमारा देश का जो है बिजली का मजदूर एक होकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तमाम बिजली का आज मजदूर इकट्ठा हुआ, जो बिल आया उसका हम विरोध कर रहे हैं, इसीलिए सब लोग पूरे लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई नहीं, सरकार तो कहेगी, सरकार ने तो सब कर दिए, टेलीफोन कर दिया, रेलवे कर दिया, एयरपोर्ट कर दिए, तमाम कर दिए। सरकार का क्या है, वो तो अपना धंधा कर रही है, तो करेगी। अब उसके आगे ही आएगी, अगर मजदूरों से लड़ेंगे, इंजीनियरों से हमारे लड़ाई जाएगी तो उसका तो सर्वनाश होना ही होना है।
लेकिन एक चीज़ हम जानने की कोशिश करें, अगर सरकार इस आप लोग के इस प्रदर्शन से अगर सरकार पे कुछ असर नहीं पड़ता है तो क्या इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेगा? उससे हम इलेक्शन से हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम अगर हमारी लड़ाई बिजली का मजदूर अगर लड़ाई पे आ गया तो ये समझिए पूरा हिंदुस्तान अंधकार में छा जाएगा। हम लोग जो है अभी बहुत शांति से चल रहे हैं, हमने अभी पीछे भी थोड़ा किया है, लेकिन आगे भी हम करेंगे। लेकिन ये सरकार समझ ले, मोदी जी समझ ले, प्रधानमंत्री समझ ले, अमित शाह समझ ले, लेकिन अगर देश का सर्वनाश कराना है तो बिजली मजदूरों को ना छेड़ें, नहीं तो इसका अंत जो है बुरा होगा। आखिरी सवाल, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है, माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के जो विनाशकारी प्रावधान हैं उन्हें समझें, वो स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग बुलाएं और स्टैंडिंग कमेटी से भी अनुरोध है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, बिजली के कर्मचारी और अधिकारी और हमारे सम्मानित उपभोक्ता, सबसे विचार विमर्श करें। उसके बाद ही, जब तक वो प्रावधान इसमें सही नहीं हो जाते, उसके बाद ही संसद में लाएं। तो हमारी ये अनुरोध है उनसे, और निजीकरण की किसी भी प्रकार की कोशिश अस्वीकार्य है। अभी आप 2024 की बात कर रहे थे, तो 2024 के बारे में कहना तो बहुत जल्दीबाजी है, लेकिन अगर यही टेंडेंसी रही, गवर्नमेंट का यही एक्शन प्लान रहा, तो 2024 का बहिष्कार करना है या नोटा दबाना है या उनके विरोध में वोट करना है, उसके बारे में फैसला होगा, जरूर होगा। मतलब इसका फैसला अभी नहीं हुआ है कि 2024 में क्या होगा, लेकिन इसका फैसला होगा। इन लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि अगर हमारी मांग को नहीं सुनी जाती है तो 2024 में इसका असर दिखेगा, लेकिन ये भी कहना बहुत ही जल्दीबाजी हो जाएगी। क्या हम नोटा दबा के इसका फैसला करेंगे या फिर हम क्या करेंगे? तो देखना यह है कि इन लोगों के इस प्रदर्शन से सरकार पे कुछ असर पड़ पाती है या नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहना वीव टीवी। धन्यवाद।